जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। साथियों, आज सुबह सुबह हमारे पास एक मैसेज आया महेश जोशी जी का। उन्होंने क्या बोला है, जय हिंद सर, वन रैंक वन पेंशन 3 में नायक रैंक का टर्न ऑफ इंगेजमेंट 24 साल तक पेंशन के फायदे के लिए होना था, लेकिन दिया गया 21 वर्ष तक का फायदा। दोस्तों, आपने भी अपना जो पीपीओ है वो ढंग से देखा होगा और उसके अंदर भी एक टर्म ऑफ इंगेजमेंट वर्ड लिखा होगा और उसके अंदर जितनी एक्चुअल आप सर्विस करके आए हो उससे कम सर्विस ही वहां पर मेंशन होगी। क्या कारण है इसका? दोस्तों, हम पूरी आर्मी की सर्विस करके आ गए, लेकिन हमें पता अब चल रहा है टर्म ऑफ इंगेजमेंट का, जब हमारी पेंशन के ऊपर कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही और हम सोच रहे हैं कि यार हम जब पेंशन टेबल देखते हैं तो वहां पर पेंशन टेबल के अंदर हमारी सर्विस 32 साल की है, लेकिन जब हम हमारा पीपीओ देखते हैं तो टर्म ऑफ इंगेजमेंट हमारी कम हो रखी होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको पीसीडीए के वो सर्कुलर के बारे में बताएंगे जिसके तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका कुछ न कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सर्कुलर नंबर 501 डेटेड 17 जनवरी 2013। जी हाँ दोस्तों, ये सर्कुलर मोस्ट इंपोर्टेंट सर्कुलर जिसको पीसीडीए ने सभी जगह पर सर्कुलेट किया हुआ है। दोस्तों, इसी के अंदर जो पैरा नंबर 5.4 है तो उसके अंदर दोस्तों एक चीज लिखी हुई है, एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ मैक्सिमम टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट फॉर जेसीओज ऑफ आर्मर्ड फोर्सेज applicable from time to time including emergency period is included as appendix 10 to enable all PDA to revise the pension correctly for the length of qualifying service for which the pensioner has been pensioned initially। तो दोस्तों, यहाँ पर इस जो सर्कुलर है इसके पैरा नंबर 5.4 के अंदर एक लिस्ट अटैच की गई है जिसके अंदर सेना के जितने भी रैंक्स हैं उनकी टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट के बारे में बताया गया है। और ये टर्म ऑफ इंगेजमेंट दोस्तों टाइम टू टाइम बदलती रहती है। इसके बारे में दोस्तों पता हमें अभी लग रहा है जब हमारी जो पेंशन है OROP 3 टेबल के मुताबिक ना कर हमें कोरिजेंडम पीपीओ में पता चल रहा है कि हमारी कितनी बनी है। तो क्या है वो अपेंडिक्स, वो उसके ऊपर आपको ले चलते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको अगर उस अपेंडिक्स के पास लेकर चलते हैं तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, तो ये है दोस्तों अपेंडिक्स 10 टर्म ऑफ इंगेजमेंट फॉर रेगुलर आर्मी। और यहां पर अगर सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सिपाही रैंक की, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो सिपाही रैंक की जो सर्विसेज दे रखी है, टर्म ऑफ इंगेजमेंट दे रखी हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं शुरुआत में 1 जून 1953 से लेकर 29 मई 1998 तक 20 ईयर्स, यानी कि इस पीरियड के बीच में जो भी सिपाही रिटायर हुआ है तो उसकी जो टर्म ऑफ इंगेजमेंट है दोस्तों वो 20 साल काउंट कर रखी है। इसके बाद 30 मई 98 के बाद और अभी तक जो भी सिपाही रिटायर हो रहा है उसकी मैक्सिमम टर्म ऑफ इंगेजमेंट दोस्तों 22 ईयर्स काउंट की गई है। इसी तरह दोस्तों एक्सेप्शन भी दे रखे हैं इसके अंदर। जो हमारा सिपाही 26 अक्टूबर 1962 से लेकर के 10 जनवरी 1968 के बीच में रिटायर हुआ है तो उसकी जो एक्सटेंडेबल अप टू 28 ईयर्स, जो सिपाही 4 अगस्त 1971 से लेकर के 3 अगस्त 1973 के बीच में रिटायर हुआ है उसको एक्सटेंडेबल अप टू 22 ईयर्स, और जो हमारा सिपाही 1 जनवरी 2002 से लेकर 31 दिसंबर 2002 के बीच में रिटायर हुआ है एक्सटेंडेबल अप टू 23 ईयर्स। तो यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम टर्म ऑफ इंगेजमेंट दे रखी हैं सिपाही रैंक की कि भाई आप इस पीरियड में अगर रिटायर हुए हो तो आपकी जो मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट है वो कितनी होगी। तो इसी तरह दोस्तों अगर हम जैसे मैं यह हाईलाइट कर रहा हूं तो ये आ जाती है दोस्तों
ओनरी नायक रैंक के लिए कि ओनरी नायक रैंक की कितनी होने वाली है। तो आप अपने हिसाब से वीडियो को पॉज कर करके आप यहां से चेक कर सकते हैं। अगर मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो यहां पर नायक टाइम स्केल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो हाईलाइट किया है मैंने, ये नायक टाइम स्केल का जो प्रमोशन लेकर आते हैं उनके लिए हो गई है। इसके बाद अगर नायक की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर ये जो चीजें हैं ये आपकी नायक रैंक के लिए दिखाई दे रही हैं। इस तरह से आप अपनी चेक कर सकते हैं कि आप किस पीरियड के अंदर आए हैं और आपकी जो टर्म ऑफ एंगेजमेंट वो कितनी है। और आपको ये चीज दोस्तों अपने जो पीपीओ है उसके साथ भी मैच करनी है। इन केस अगर आपका पीरियड सही है और एंगेजमेंट गलत कर रखी है दोस्तों, तो आपने उसकी ग्रीवियंस जो है अपने पीसीडीए पोर्टल के ऊपर डालनी है या स्पर्श के पोर्टल पे डालनी है, सीपीग्राम करना है अगर आपके पीपीओ के अंदर टर्म ऑफ एंगेजमेंट इसके मुताबिक नहीं लिख रखी है तो। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं होनरी हवलदार की। तो यहां पर ये जो हाईलाइट किया है मैंने, ये होनरी हवलदार की टर्म ऑफ एंगेजमेंट हो जाती है मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट। इसी तरह दोस्तों बात करते हैं हवलदार रैंक की। तो यहां पर दोस्तों ये जो टर्म एंड ऑफ एंगेजमेंट है जो मैंने हाईलाइट की हुई है स्पेशली, ये आपकी हवलदार रैंक के लिए हो जाएंगी। इसी तरह दोस्तों जो हवलदार ग्रांटेड ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार, तो उसके लिए ये हो जाती हैं। आप अपने हिसाब से चेक कर लेना अपने सर्विस के अकॉर्डिंग। इसी तरह अगर नायब सूबेदार की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर ये नायब सूबेदार की हो जाती है मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट। यहां पर भी ये भी नायब सूबेदार की ही मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है दोस्तों। इस पर अब हम बात करते हैं सूबेदार रैंक की। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं सूबेदार रैंक की। इसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं सूबेदार मेजर की, तो यहां पर ये सूबेदार मेजर की टर्म ऑफ एंगेजमेंट है, मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट है। इसके बाद दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये आ जाती है ऑनरी लेफ्टिनेंट की। इसी तरह ऑनरी कैप्टन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर ये आ जाती है अपनी ऑनरी कैप्टन की मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट। इसी तरह दोस्तों अगर बात करते हैं डीएससी की जो हमारे एक्सर्विसमैन साथी डीएससी की सर्विस करके आ जाते हैं, तो अगर सबसे पहले सिपाही रैंक की हम बात करते हैं तो ये आ जाती है दोस्तों सिपाही की मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, डीएससी वाले सिपाही की। और इसी तरह अगर बात करते हैं ऑनरी नायक की, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं ऑनरी नायक की मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट। इसी तरह अगर नायक की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाती है नायक की टर्म ऑफ एंगेजमेंट। इसी तरह बात करते हैं ऑनरी हवलदार की, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं ऑनरी हवलदार की, और ये भी ऑनरी हवलदार की ही मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट हो जाती है डीएससी वाले की। इसी तरह बात करते हैं अगर हवलदार की, तो यहां पर ये आ जाती है दोस्तों हवलदार की मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट। इस तरह हवलदार ग्रांटेड ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार, तो ये आ जाती है हवलदार ग्रांटेड ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार की मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट। इसी तरह दोस्तों आप अपनी चेक कर लेना, वीडियो को पॉज कर करके आप अपने हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है दोस्तों, तो आप इसकी पीडीएफ मेरा जो टेलीग्राम चैनल है डिफेंस वेलफेयर जंक्शन का, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। इसी तरह दोस्तों मैं मार्क करता रहता हूं और आप यहां से अपने आप को चेक कर सकते हैं। ये डीएससी की हमने चेक कर रहे हैं, ये 32 ईयर, जैसे सूबेदार मेजर है जो कोई डीएससी का, तो उसको 1953 से लेकर 29 मई 98 तक 32 ईयर्स की मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट है। यानी कि इस पीरियड के बीच में अगर वो रिटायर हुआ है तो उसकी जो मैक्सिमम सर्विस 32 ईयर्स की काउंट कर रखी है। इसके बाद दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट है जो, उसकी टर्म एंड कंडीशंस ये दे रखी है, टर्म एंड एंगेजमेंट ये दे रखी हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑनरी कैप्टन डीएससी वाले की जो मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट है दोस्तों वो ये है। इसी तरह दोस्तों हम बात करते हैं अभी एयरफोर्स की, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जिस रैंक के आगे हाईलाइट करता हूँ वो उसकी मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट हो जाती है दोस्तों। सर्जेंट की एक लास्ट वाली जो है ये भी सर्जेंट की ही होती है दोस्तों। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये स्पेसिफिक, जैसे जूनियर वारंट ऑफिसर है, इसकी जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, तो यही इसकी मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं एक एक को बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो ये हो गए दोस्तों एयरफोर्स के। अभी बात करते हैं नेवी के रैंक्स की, कि नेवी की कितनी टर्म ऑफ एंगेजमेंट होती है, मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट। यही सीएमएन 1 की है दोस्तों, ये चीज भी सीएमएन 1 की ही है। इसके बाद तो ये होगी दोस्तों हमारी मैक्सिमम टर्म ऑफ इंगेजमेंट। दोस्तों इसको टेबल को आपने अपने पीपीओ, जो कोरिजेंडम पीपीओ OROP 3 का जो पीसीडी की तरफ से इश्यू किया गया है, उसके साथ में मैच करना है और अपनी पेंशन को उसकी तरह से कैलकुलेट करना है। क्योंकि दोस्तों अगर मिस्टेक हो गई होगी, अगर मान के चलिए आप इस पीरियड के तहत आए हैं और आपकी जो मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट यहाँ पर गलत शो कर रही है, तो आप इसकी ग्रीवियंस स्पष्ट पोर्टल के ऊपर डाल सकते हैं, पीसीडी के अंदर भेज सकते हैं, आपकी सुनवाई वहां पर जरूर होगी। तो ये थी दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन टर्म ऑफ इंगेजमेंट के ऊपर, क्योंकि इस चीज़ का अभी पता चला है। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।